ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां भारत नेपाल सीमा सील, नेपाल में बिगड़े हालात, स्थिति भयावह हुई। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी ने गोरा बाजार चौराहे पर सम्राट अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बहराइच में एक बार फिर जंगली जानवर की दस्तक से कैसरगंज इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कैसरगंज थाना क्षेत्र के परकपुरवा गांव में देर रात एक मासूम बच्ची ज्योति अचानक लापता हो गई। परिजनों ने जब बच्ची की तलाश की तो पूरी रात तलाशने के बाद भी बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों द्वारा तलाश करने पर बच्ची का शव गांव से 800 मीटर दूर गन्ने के खेत के पास मिला। शव को देखने के बाद परिजन और ग्रामीण जंगली जानवर का हमला बता रहे हैं। हालांकि जानवर कौन सा, इसकी जांच वन विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। पूर्व प्रधान ने बताया कि ज्योति रात 8 बजे घर से खाना खाते समय लापता हुई थी, जिसके बाद परिजन तलाश में जुटे थे। कैसरगंज इलाके में जंगली जानवर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग की टीम कब तक इस जानवर की तलाश कर पाती है। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई है, पूरी बात बताइए। हमारा सतगुरु प्रसाद नाम है, पूर्व प्रधान। और घटना ये हुई है कि 8 बजे के करीब बच्ची खाना खा रही थी और उसके बड़े दादा हमारे भाई लेटे हुए थे और उसी बीच में झांसा दे करके भेड़िया आई और बच्ची को उठा करके और भाग गई। भागने के बाद में जब शोर मचा, हम लोग ग्रामीण के लोग दौड़े, तब गन्ने में ढूंढे, 2-3 गांव के लोग जुटे लेकिन मिली नहीं। और प्रशासन को सूचना दिया गया तो वन विभाग के अधिकारी आए, एसडीएम साहब भी आए और एसओ आए कैसरगंज, ये सब आए हैं और पूरी व्यवस्था बता कर चले गए हैं कि सुबह उसकी तस्वीर ड्रोन कैमरा से दिखवाया जाएगा और गार्ड को छोड़ भी गए हैं पुलिस वालों को। क्या नाम था बच्ची का और ये कौन सा गांव है, कौन सा थाना है? ये गांव है परागपुरवा, मंझारा तोकली, थाना तहसील कैसरगंज। बच्ची का नाम ज्योति था। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा मंगलवार शाम 5 बजे से पूरी तरह सील कर दी गई है। नेपालगंज स्थित कई इलाकों में उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों, अदालतों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में आगजनी की, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी हालात बेकाबू हैं और कई मंत्रियों व प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली पुलिस की जमुना चौकी पर कब्जा कर लिया, जिससे सरकारी कर्मचारी अपने पद छोड़कर भाग गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सीमा पर एसएसबी और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है और आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सर, अभी आप अपनी पूरी टीम के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं, क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? अभी जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपकी और कैमरे की आंखें देख पा रही होगी। नेपाल में काफ़ी अनरेस्ट हुआ है और वो जो नेपाल का मामला है उसमें हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मित्र देश होने के नाते हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि यदि कुछ नेपाल में अनहोनी घट रही है तो हमारा पड़ोस में कोई ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डिप्लॉय कर रखी है। मेरी बॉर्डर पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो फूड पेट्रोल है, चाहे व्हीकल पेट्रोल हो, और मेरी एक्स्ट्रा जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी मेरे कैंप में तैयार है किसी भी इमरजेंसी की निपटने के। फिलहाल अभी आपने अपने अधीनस्थों को क्या दिशा निर्देश दिया, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बॉर्डर के महज करीब ही जो उपद्रवी हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा प्राइम जो इंटेंशन है वो ये है कि मेरी बॉर्डर की जो नागरिक है उनको मैं सुरक्षित रखूँ और ज़्यादातर मेरी है वो मेरे इंडियन साइड के नागरिक हैं, उनको मैं सुरक्षित रख पाऊँ
बाय द सेम टाइम मेरा ये ध्येय भी रहता है कि मेरे पड़ोसी देश के जो बॉर्डर के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनको भी किसी तरह की कोई जनहानि ना होने पाए। जो भारतीय हैं सर, वो इंडियंस जो नेपाल में रहते हैं, उनको लेकर के जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको देखते हुए आपकी क्या हुआ है? यस, हमने बिल्कुल, मेरे जो काउंटर पार्ट हैं APF के थ्रू मैंने संदेशा भिजवाया है कि वहाँ यदि कोई ऐसे इंडियन नागरिक फंसे हुए हैं तो उनको आप बॉर्डर की तरफ ले आइए ताकि वो अपने घर में सुरक्षित जगह पर आ सकें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मड़ावरा कस्बे में दिगंबर जैन समाज ने मुनि सुधा सागर जी महाराज का 43वां मुनि दीक्षा दिवस हर्षोल्लास के साथ गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाया। महावीर विद्या विहार के मुख्य गेट पर पांडाल लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत आचार्य विद्यासागर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर राहगीरों को मिष्ठान वितरित किया गया और भक्त भक्ति भाव से भजनों पर झूमते नजर आए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी ने गोरा बाजार चौराहे पर सम्राट अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।